चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ कुछ पब्लिक है जिनसे जानते हैं कि आखिर वो किसका फेवर कर रहे हैं और किसको वोट देने वाले हैं। आइए मेरे साथ। सब बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? आप देख ही रहे होंगे माहौल समाजवादी पार्टी का, सब लोग झंडा लिए हुए हैं, वही बनेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। पर आपको क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी ही जीतेगी? पहले इतने लोगों का भला किया उन्हें, 100 नंबर चलाई, 108 नंबर चलाई, बाकी 18 लाख लोगों को लैपटॉप बांटे हैं। ये हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने करा है, तो आपकी वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे ना। भाजपा ने भी तो बहुत सारे काम किए हैं ना। कौन सा लैपटॉप बांट दिया? लैपटॉप नहीं। अच्छा ये बताइए, शिक्षा के लिए तो कुछ करा जाएगा, क्या कर दिया ये बताइए। अलावा क्या किया है? भाजपा सिर्फ गुंडे ही है, गुंडा राज करती है। इतनी सारी स्कीम चाहिए, आवाज दे रही है भाजपा, इतने सारे तो काम किए हैं। कौन से आवाज दे रहे? कुछ नहीं दे रही है। सड़क देखिए आप, अभी देख लिए बुखारेस्ट गड्ढा मुक्त, कहाँ गड्ढा मुक्त है? शाहजहांपुर की हालत तो देख लीजिए आप। तो भाजपा कोई काम नहीं कर रही है? कोई काम नहीं कर रही है। आवाज दी है, 2-2 हजार रुपए आप लोगों के खाते में गए हैं। तो 2-2 हजार दिए, उसके बदले देखिए तो कितना नुकसान हो रहा है गाँव में। कैसा नुकसान हो रहा है थोड़ा बताइए। देखिए ये मतलब छोड़ दिए हैं गाय, तो ये चरती है ना, तो इसमें नुकसान हो रहा है गाँव वालों का। तो ये गलत है ना। गौशाला बनाओ। गौशालाएं बनी हुई है? कहाँ बनी है? खन्ना जी ने नहीं बनवाई है। कहाँ? जब क्यों अगर बनी हुई है तो क्यों इतने छोड़ रहे हैं? तो मेन मुद्दा गाय है, इसीलिए आप भाजपा से नहीं, मेन मुद्दा है महंगाई। सिलेंडर सन 2014 में 400 का था लगभग। फ्री सिलेंडर और गैस भी तो दिया है। कहाँ दिया है? कहाँ? आज 1000 रुपए का है सिलेंडर। दिया है तो 1000 रुपए का सिलेंडर भरवाई तो है, भरवाई 1000 रुपए की है। पेट्रोल 100 रुपीज का। गरीब आदमी को मिला है, वो दोबारा भरवा नहीं पाया है। कहाँ भरवा पाया? कोई भरवा पाया? गरीब आदमी को इतने मिले है। जरूरी थोड़ी है, जरूरी ये नहीं है कि दिया है कि सस्ता भी करो, जो दोबारा वो भरवाए। एक बार अखिलेश सरकार, जब अखिलेश की सरकार थी तो ऐसे 3 काम बता दीजिए जिसके लिए आप अखिलेश सरकार का फेवर कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने 100 नंबर चलाई, 108 चलाई। आप कॉल करेंगे तुरंत घर बैठे, तुरंत कोई नंबर नहीं लगता है। नहीं 108 तुरंत। अब नहीं लगता है, पहले लगता था, अब तो नहीं लगता। पहले लगता था, अब तो पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिल रहा, उसको गाड़ी में मिल रहा है। 1090 पे कितनी कॉल्स लगती हैं? कितनी लगती है? एक भी नहीं लगती। नहीं लगती है, कॉल करिए। अखिलेश सरकार की जो योजनाएं थी उसमें 1090 पे किसी की कॉल नहीं लगती। ये मतलब ऐसे मानो तो लगता है, क्यों नहीं लगती है? अब तो योगी सरकार आ गई है। योगी सरकार है, ठीक है। उनने 100 नंबर से 112 कर दिया। नंबर चेंज, वो मतलब नंबर चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दूध तो ज्यादा देगी नहीं, कोटा बदल दिया, भैंस तो दूध ज्यादा नहीं दे, फायदा क्या है? अखिलेश यादव ने जो सरकार चलाई है, जो काम किया है, वो अखिलेश यादव जी ने किया है और किसी सरकार ने किया। इससे पहले भी सरकार आई थी, उनने किसी ने चला दी 100 नंबर। और पहले आदमी कॉल करो तब एम्बुलेंस आती नहीं थी, बेचारे ठेलों पे ले जाते थे। अब 108 नंबर एम्बुलेंस चल रही है। इतनी सुविधा करी, किसने करी? अखिलेश यादव जी ने। तो अब की बार खाने को फ्री राशन दे रहे ये भाजपा। हमारे राष्ट्रीय नेता ने 5 साल देंगे फ्री। देंगे ना, अभी तो आपको भाजपा ने दिया। तो भाजपा ने दिया तो लिया तो है उतना। तो बहन लिया भी तो है, लिया तो है। वो दे रहे हैं तो 200 का कर भी तो रहे हैं आप, वो भी तो देखिए। देने से फायदा क्या? उतने से उससे ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टैक्स भी तो ले रहे हैं। टैक्स नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है? नहीं, भाजपा सरकार बहुत काम कर रही है। एक बताइए आपको, इस पहले जो भी सरकार थी, किसे 2 बार राशन मिला? आप भी बताइए। हाँ, फ्री राशन मिल रहा है ना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि सरकार काम कर रही है। दूसरी बात ये है कि जो भी गरीब थे, जिनके पास मकान नहीं थे, जो झोपड़ी में रहते थे और वो भी टेंट डाल के रहते, उन्हें 2.5 लाख रुपए का निवास बना के दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है सर आपको? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग जहाँ पर अभी खड़े हुए हैं, ये हमारे माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी यहाँ से जो है विधायक रहे हैं और वो पहले यही रहते थे। अच्छा। यही एरिया था उनका, यही से उन्होंने राजनीति शुरू करी। जीएफ कॉलेज में उन्होंने राजनीति शुरू करी। उसके बाद कैंट बोर्ड के वो सभासद रहे और जहाँ पर आज हम लोग खड़े हुए हैं वहाँ से उन्होंने विकास करना शुरू किया और आज तक उनका विकास कार्य जो है रुका नहीं है। उन्होंने रोडें सभी बनवा दी उन्होंने। उसके बाद अभी तो कुछ लोग कह रहे थे गड्ढे हैं, कौन बोल रहे थे कि गड्ढे हैं? यहाँ पे आप जाइए, इधर गड्ढे हैं, पूरे शहर में गड्ढे देखिए। तो पर अभी तो आप बोल रहे हैं कि ऐसा भैया, सभी रोडें बन गई हैं और कुछ जगह बची है तो वही भी बन जाएंगी। रोडें सभी चौड़ी हुई, आप लोग को मालूम होगा। जितनी भी रोडें पतली पतली थी, उन्होंने जो चौड़ी बनवाई, हाईवे बनवाया, उनकी सब प्लाटे हैं। आदित्य योगीनाथ जी आए थे तब आपका बरेली मोड़ बना है, ये आपको पता हो, सबको पता है। यहाँ पे शाहजहांपुर में जब आए थे तब वहाँ की सफाई करे। तो क्या ऐसा होता है सर, जब कोई वालों को योगी जी आए थे उनसे पहले ही? देखिए ऐसा व्यवस्था तो करनी पड़ती है और व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन अगर
सफाई कर दी तो दूसरे दिन गंदगी हो जाती है, लेकिन गंदगी मंत्री जी बार बार सफाई करनी पड़ती है। रोज सफाई होती है, ऐसी कोई बात नहीं, हर मोहल्ले में रोज सफाई होती है। अच्छा, तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि गायों का मुद्दा बहुत उठ रहा है? गायों का मुद्दा उठ रहा है। यहाँ पे शाहजहांपुर में नगर निगम की 2 गौशाला अभी पिछले साल ही बनी एक है। हमारे साथ एक लोग हैं जो गायों की रक्षा करते हैं, ऐसा गौशाला और नंदीशाला। गायों के मुद्दे के ऊपर मैं इनका जवाब देता हूं। गायों के मुद्दे के ऊपर से पूरे प्रदेश में 9 लाख गौवंश को संरक्षित किया गया है, तमाम गौशालाएं बना के, जो कि पहले अवैध बूचड़खानों के माध्यम से काट दी जाती थी। और जो है यहाँ पर हमारे नगर निगम क्षेत्र में ही एक नर गौशाला है और एक मादा गौशाला है। एक हमारे पुआया रोड स्थित डाक बंगले में है, जो नर, जिसमें नर जो है नंदी रखे जाते हैं। और एक जो है हमारे मोहल्ला जो सरायकाइयाँ साइड में पड़ता है, मगही टोला, वहाँ पे कान्हा गौशाला बनाई गई है, जहाँ पर लगभग इस समय जो है लगभग 1000 जो है गौवंश को संरक्षित किया गया। दोनों फिर ये क्यों उठ रहा है कि गाय खुले में घूम रही है? गाय को देखिए, गाय में इतनी डेली मरती है। गाय वहाँ पर जैसे भी आती है, लोग डेल कहती है इसको, डेली 2-3 गाय डेली मरती वहाँ पर है। और केरोतिक मरती कैसे वहाँ पर है? देखिए मुद्दा ये है कि गाय जो है मरने का जो ये बता रहे हैं, जो रोड पे थोड़ा बहुत गौवंश जो है एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, उसके ऊपर भी बहुत काम चल रहा है। आगामी अब की बार भाजपा की सरकार बन रही है, रोडों के ऊपर से भी कोई गौवंश नजर नहीं आएगा। बहुत तेजी के साथ में माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रयास कर रहे हैं कि पूरी तरीके से एक गौवंश जो है गौशाला और नंदीशाला में संरक्षित किया जाए। प्रत्येक जिले में जो है और गौशालाओं को बढ़ाया जाएगा। और इस कार्य में जो भी बाधक बन रहे हैं, जो भी स्तर पे जो भी बाधाएं बन रही हैं, उसको शासन और प्रशासन स्तर से, 54 गौशालाएं अभी चल शासन और रही हैं। प्रशासन स्तर पे आपका कहना ये है कि अगर आगे सरकार बनती है तो इस बार जो समस्याएं गाँव तेजी से काम चल रहा है। 900 रुपए प्रति गौवंश का ग्रामीण लोगों को भुगतान भी किया गया था एक गाय मरने पे, जो कि अभी तक किसी सरकार में नहीं किया गया। अवैध बूचड़खानों में अवैध तरीके से गौवंश का कत्ल और नरसंहार कर दिया जाता। जिस तरीके से पहले गाय काटी जाती है वो बंद हो गई है ना? मैडम यूपी में तो गाय माता है बीजेपी के लिए, और उनका मुख्यमंत्री खुद कहता है कि हम गाय खाते हैं, खाते पसंद करते हैं। तो एमपी उसमें गाय माता इन लोग की है, और यूपी में गाय गौशाला खोली है। अब स्टेट में चले गाय को रोड पे मिलेंगे, आपको मिलेंगी जख्मी, उसे कहीं किसी को कह नहीं है। नहीं तो जी मैम एक बात बताइए आप, अगर हम लोग गाय पालते हैं, ठीक है, जब वो दूध देती है तो उसको पालते हैं, घर में रखते हैं, उसे भूसा भी खिलाते हैं। और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको छोड़ देते हैं। नहीं, इस बात से तो हम भी सहमत हैं आपकी, ये नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ मसला है। सुनिए मैं बताता हूँ। पूर्व समय से जो हमारे बैल होते थे वो पूरा खेती का काम करते थे बेचारे, ठीक। गौ माता हम लोग के बच्चों को पूरा दूध और बड़ा करने में पूरा योगदान करती थी। हमेशा छोटे बच्चों को दूध भी मिलता था। और इतना सब कुछ करते हुए माता के होते हुए, और मतलब जो हमारे नंदी महाराज, उन्होंने इतनी सेवा करी, हम लोग आज हम लोग छोड़ दे रहे हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है पूरी। देखिए जिस प्रकार उनके टैग लगा के रख देना चाहिए, जो भी छोड़ेगा तो उनको पर कार्रवाई होना चाहिए, ये करने चाहिए ना। आप खोल देते हो, काम चल रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणाएं करी हैं बहुत बड़ी, जैसे 900 रुपए प्रति गौवंश दिया गया था। आगे उस पे और भी प्रशासनिक स्तर से बहुत ज्यादा बड़ी योजनाएं लाई जा रही हैं कि जो गौवंश थोड़े बहुत जो रोडों ऊपर निराश्रित घूम रहे हैं, जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो घटनाओं पे पूर्णतः विराम लगाया जाएगा। दूसरी एक बात इन्होंने कही थी रोड वाली, कि रोडें टूटी हुई हैं। अगर आप रेती साइड से मोहल्ले से घुसे और उधर बरेली मोड़ पे जाएं तो आपको ऐसा लगेगा किसी बहुत ही अच्छे और बढ़ते हुए शहर में आप लोग एंट्री कर रहे हैं। आपको लगेगा नहीं शाहजहांपुर में घुस रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर चले जाइए शाहबान नगर रोड पे जाइए, अभी नया नगर निगम में शामिल हुआ है कि शाहबान नगर रोड से जो रिंग रोड उतर के आया है, जो सुभाष नगर जाता है, 120 मीटर की चौड़ी रोड बनी है हाईवे से, वो भी नगर निगम में बनी है। नहीं तो गाय एक ऐसी समस्या है कि इससे भाजपा के वोट पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है? मैं आपको बता रहा हूँ, गाय पहली बात तो समस्या नहीं है। गाय किसान आदमियों का बहुत नुकसान हुआ इसमें। 750 किसान मारे गए अभी, बैठे रहे ठंड में। किसानों ने ही अपनी नैतिक। और इलाहाबाद में जिस तरीके से अभी युवाओं पे लाठीचार्ज किया गया, इस बारे में किसी को कुछ कहना है? क्या सवाल पूछा? लाठीचार्ज युवाओं पे जो किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप लोग? ये भाजपा सरकार है, तानाशाही भी सरकार है मैडम, तानाशाही नौकरी में तो मिलता ही है ना। तो वो जब चाहती है तो वहाँ पे ऐसा है, पुलिस बल के साथ में, पुलिस प्रशासन के साथ में, अगर कोई पुलिस प्रशासन के साथ में किसान 750 मारे गए दिल्ली में बैठे बैठे बेचारे। 11 महीने के लिए वहाँ पे लगा दिया गया था, ठीक है। आप उससे पानी हो सकते थे, ठीक है। ये क्यों लगाया गया है? सुभाष नगर में जो हाईवे निकला है, वहाँ खन्ना जी की खेती थी, तो वो रोड पे आ जाए इसलिए वो हाईवे निकाला गया है। मैं वहीं रहता हूँ, मुझे पता है। तो युवाओं का आप
आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे सरकार ने क्या आप लोगों के लिए कुछ काम किए हैं? भाजपा इतना अच्छा काम कर रही है, उसके बाद आप लोग इस तरीके से उत्तर प्रदेश का इतिहास उठा के देख लीजिए, दोबारा जिसकी सरकार थी उसकी दोबारा आई नहीं है। युवाओं के लिए इन्होंने क्या किया? लेकिन इस बार मैम रिकॉर्ड दोहराएगा माननीय मंत्री। विपक्ष का बिल्कुल पूर्णतया सफाया हो जाएगा। युवाओं पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आ रही है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो भाई लोग भी कह रहे थे गाय केवल बीजेपी वालों की माता, तो मैं बताता हूँ, मैं हर वर्ग में पूजा कराने जाता हूँ, चाहे श्रीवास्तव हो चाहे सक्सेना हो, कोई वर्ग हो, माता तो सबकी है केवल मुसलमानों को छोड़ के। लेकिन समस्या ये है कि पहले गाय जाती थी तो कट जाती थी, आज ये भय बन गया है। पहले लड़कियां निकलती थी तो लुट जाती थी। देखिए एंटी रोमियो स्क्वाड का क्यों निर्माण किया था? एंटी रोमियो स्क्वाड हाथरस में क्या हुआ था? हाथों में चलाती लड़की, चलाई गई लड़की। उन्नाव में देखिए, सबसे बड़ी बात मैडम, हम उन्नाव में देखिए आप, ये कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ इनका नारा है, तो उन्नाव में इन्होंने क्यों किया? ये उन्नाव में जिंदा जलवा दिया। मैं देता हूँ, ऐसा होता है कि घर घर में अगर कोई अपराधी बैठा है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी के साथ में ये नहीं कि घर से खदेड़ लाए किसी को, लेकिन अगर उसका साबित होता है कि उसने कोई गलत काम किया है तो पुलिस प्रशासन उसको जो है कानून के माध्यम से जेल की सलाखों पर डालता है। देखिए, हम आपसे कहना चाहते हैं, घर के भीतर जब से जो बीजेपी की सरकार आई है तब से कोई दंगा नहीं हुआ है, और दंगे में नुकसान किसका होता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका नुकसान होता है। युवाओं के साथ जैसे लाठीचार्ज हो रहा है, तो सर ये दंगे में ही आया। लाठीचार्ज, लाठीचार्ज पुलिस के साथ अगर पुलिस प्रशासन के साथ बर्बरता की जाएगी तो वो खदेड़ेगा, अब उसे लाठीचार्ज का नाम दिया जाएगा तो ये सरकार के ऊपर थोपा जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। वाली बात नहीं है। अगर किसी प्रशासन अपनी बहुत छोटी सी बात है, इस सरकार में फर्जी मुकदमे जब लिखे जा सकते हैं, लोगों को जेल में डाला जा सकता है, तो लाठी चार्ज करना बहुत छोटी सी बात है। तो क्या इससे वोट पे प्रभाव पड़ेगा? इस बार इससे बहुत बड़ा वोट पे प्रभाव पड़ेगा। युवाओं से क्या वोट भाजपा को जाने वाला है? सारा वोट युवाओं का समाजवादी में जाएगा। युवाओं के लिए जो पेपर होता है वो पहले लीक हो जाता है। ये मंत्री सब लोग 100 रुपए सब खा लेते हैं, पेपर क्यों लीक हो जाता है? कैसी सरकार चला रहे हैं? इतना परेशान क्यों है? हर पेपर लीक हो जाता है। ये बताइए, 2.5 लाख की बात आई थी, 2.5 लाख में 30,000 रुपए तो हमें लोगों को देना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग की फाइल निकल पाए। ठीक है, उसके बाद होता है, किसी से पूछ लीजिए जिनके आवास बने हैं, उन्हें 30,000 रुपए देना पड़े, उसके बाद उनके आवास बने, जिससे प्रधानमंत्री आवास। जी 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 जी, वो तो फ्री में होता है, ये क्यों लेते हैं? 30,000 रुपए क्यों लेते हैं ये लोग? कौन लेता है 30,000? अरे ये जो सरकार तो नहीं लेती, सरकार नहीं लेती, जो इनके सरकार ही ले रही है। भाजपा सरकार पूर्णतः झूठा आरोप लगाया, बहुत ही पारदर्शिता के साथ गरीबों का काम कराया जा रहा है। ये आप घर घर जाके सर्वे कर सकते हैं, घर घर जाके सर्वे कर सकते हैं पूरी पारदर्शिता के साथ, एक भी पैसा लिए बिना। विपक्ष का सरासर आरोप है ये। अच्छा, नहीं बताइए क्या कह रहे हैं? अभी आए आप। एक्चुअली ऐसा है, मेरी बात सुनिए, सर्कल बना लीजिए। थोड़ा आप लोग दूर हो जाइए ना, जिससे कि कोविड गाइडलाइंस का पालन हो। भाजपा के कुल योगी सरकार के 5 साल में कुल 5 विकास बता दीजिए। आप बताइए, 5 विकास बता दीजिए। इन्होंने पूरे, थोड़ा सा दूर हो जाइए ना, कोरोना चल रहा है, आप थोड़ा इन सब चीजों को इन लोगों ने पूरे 5 साल में कोई 5 योगी सरकार ने ऐसे काम नहीं किए जिसको ये गिना सकें। नंबर 1, किसानों का धान लुटता रहा, जिसमें सारे विधायक, सारे एमपी, पूरी भाजपा शामिल थी। उन किसानों के उस पर डकैती डालने का किसानों को पैसा भी तो मिला है। किसने दिया? 2-2 हजार रुपए किसानों को नहीं मिल रहा है। मतलब उनकी पूरी फसल बर्बाद कर दो। जो क्या नाम भूसा बिका है 1400 रुपए में, और उसका धान तुला है 800 रुपए में, मतलब भूसे की ज्यादा वैल्यू है। ये जो किसान सम्मान राशि के नाम पे 2000 रुपए दिए जा रहे हैं, ये किसानों का अपमान किया जा रहा है। और 50 किलो 300 वाली खाद 1200 में दी जा रही है, वो भी 5 किलो वजन कम है। अच्छा, हाँ, 50 किलो की खट्टा तो था खाद का, तो 45 किलो कर दिया, 2,000 रुपए दे के, और 50,000 उनका जो साढ़ किसानों के लिए इन्होंने मिल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है। अखिलेश और क्या मिल रहा है बताइए? अखिलेश सरकार में गन्ने का रेट बढ़ता था, अभी तक गन्ने का रेट इन्होंने नहीं बढ़ाया। इस साल बढ़ाया 25 रुपए, पहले बढ़ाते अखिलेश सरकार हर बार बढ़ाती थी रेट। किसानों को बर्बाद कर 15 लाख रुपए नहीं आए मेरे। धान की खरीद हुई है सबसे ज्यादा अधिकतम मूल्य पे, किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किस किसान को मिला, किस किसान को अधिकतम मूल्य मिला बता दो? 800-700 रुपए कुंटल धान खरीदा गया किसानों का, कहते हो सबसे ज्यादा है। बिचौलिए भाजपा के है। अगर आप ये बताइए, आज तक जो भी सरकार बनी है
किसी ने भी 2 टाइम राशन दिया हो तो आज क्या चैलेंज ऐसा भी करके है? रुकिए, हम बताते हाँ, बताओ। कांग्रेस सरकार में राशन साल मिट्टी तेल और चीनी मिलती थी, वो हमारे कहाँ गया? मिट्टी तेल चीनी कहाँ गई? और लाखों कार्ड बताइए। तेल अब कुछ होता ही नहीं है, तेल कुछ होता ही नहीं है। मिट्टी जलवाएंगे लोगों से, क्या स्टोव जलवाना क्या बताइए, गैस गैस का जमाना हो गया, गैस का जमाना हो गया, बहन, गैस का जमाना हो गया। सिलेंडर कौन के लकड़ी जलाई जा रही है? चल रहा आपको, गैस चूल्हा दिया है ना, मिट्टी का नहीं होता। मैं 1000 रुपए सिलेंडर कर दिया, सिलेंडर 350 रुपए का था। 2014 में जब 350 रुपए का था, सिलेंडर अखिलेश दे रहे थे अध्यक्ष जी। जलाई जा रही है। अच्छा गाँव में भारत के कांग्रेस सरकार में इतना ज्यादा जो है वो भ्रष्टाचार था, कितने कितने बड़े घोटाले करेगा, ये तो भूल गए क्या? हम भ्रष्टाचार नहीं इससे ज्यादा भ्रष्टाचार। जवाब हम दे रहे, जवाब हम दे रहे। रिसर्च सेंटर कांग्रेस ने मनवाए। ये पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने इस देश को क्या दिया? 70 साल में कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब देश आजाद हुआ था तब हमारे देश में सुई नहीं बनती थी, आज हमारे देश में मिसाइल बनती है। और ये पूछते हैं कि 70 सालों में हुआ क्या? 70 सालों में जो अभी तक मोदी जी बेचते चले आ रहे हैं, 7 सालों में इन्होंने जो बेचा है, ये किसने बनाया है? किसने बनाया है? 70 साल में कांग्रेस ने बनाया। आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। इनका परिवार का ही मामला नहीं सुलझ पा रहा है। परिवार हमारे सुरेश कुमार खन्ना 8 बार जीते, 9वीं बार फिर जीतेंगे और उन्हें कोई हरा नहीं पाया है यहाँ पर। इतना बड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, 9वीं बार जीत और उन्होंने चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा बोल। नारा से नहीं जीतते, खन्ना जी हमारे जीत के दिखाते हैं। आने वाले 14 फरवरी को इनको पता चल जाएगा जो हवाई बातें। ये वो लोग हैं, सुनिए, ये दो तरफा लोग हैं। ये सपा अरे मेरी बात सुनिए, समाजवादी इतने इनको वो है। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रिय बेचारे आजम खां मचच्चा पड़े हुए हैं, उनके लिए क्या करी समाजवादी पार्टी? जवाब दीजिए। सुनिए, अब हमारे सुनिए, बताना चाहूंगा और सपा की नूरा घुसती होती है यहाँ। अरे अंकल मेरी बात सुनिए, पहले थोड़ा डिस्टेंस। भाजपा और सपा की नूरा घुसती होती है। आप कैमरे में ही नहीं आ शाहजहांपुर में भाजपा और सपा की नूरा घुसती होती है। एक विधायक रहता है, चेयरमैन रहता है, वो विधायक ही जीतते, वो चेयरमैन ही जीतते। और हिंदू की कोई बोली नहीं जिसपे सपा को वोट न मिलता हो। सुनिए, क्या होता है कि इन दोनों का आपस में क्या बताओ? नूरा घुसते मिलके होता कि एक आदमी विधायक बनेगा और एक बनेगा चेयरमैन, और बनते और विधायक के खंडा जीतते हैं, चेयरमैन की तनवीर जीतते। कैसे? हर हिंदू पोलिंग पर तनवीर को वोट मिलता है, खंडा जी दिलाते हैं। और मुस्लिम वोट खन्ना जी को सपा दिलाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि खन्ना जी दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं। नहीं मिले हुए नहीं है, ऐसा चुनाव हो रहा है, मिले कैसे हुए हैं? कैसे मिले हुए हैं? मिले हुए होते तो नगर निगम का इलेक्शन करवा दे, तब तक चेयरमैन साहब को हटवा दिया इन्होंने। चेयरमैन साहब को ओम राजभर जो अभी भारतीय जनता पार्टी से नगर निगम का इलेक्शन जो है हाई कोर्ट से पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो हाई कोर्ट से आएगा आदेश तभी होगा। उसमें कोई भी पारदर्शिता के साथ काम हो रहा, किसी प्रकार कोई बेईमानी नहीं। विपक्षी जो आरोप मैं बता ओम राजभर जो अभी तक भाजपा के गलबैया डाले घूम रहे थे, आज वो अखिलेश यादव के साथ गलबैया डाले घूम रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले वक्त में अगर भाजपा को सीट कम पड़ रही है या सपा को सीट कम पड़ रही है तो ये दोनों एक दो होकर सरकार क्या नहीं बनाएंगे? इनसे जवाब चाहता हूँ। भाजपा बताइए। सपा वाले मैं बताना चाहूंगा, आजम खां की बात करिए, उनको बता रहा हूँ, उनके ऊपर बकरी चोरी का इंजाम, मुर्गी चोरी लगा हुआ है। ठीक है, सब झूठे मुकदमे लगे हुए हैं, हाई कोर्ट में चल रही है। ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भी। अच्छा, युवाओं के लिए कांग्रेस सरकार ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या करेगी? IIT लेके आए, नरेगा लेके आए, 100 दिन रोजगार की गारंटी लेकर आए हैं, मनरेगा हमने बनाई, ITI लेके आए। एक इस देश में झाड़ू लगाने वाले को ये अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया कि देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर सकता है। रिलायंस थर्मल पावर कांग्रेस पार्टी की देन है। ओसवाल फैक्ट्री कांग्रेस पार्टी की देन है। चाहे ओवर ब्रिज की बात हो, और चाहे एयरपोर्ट बनाने की बात हो, और चाहे मिसाइल बनाने की बात हो। तनवीर जी मिले हुए क्या? दोनों के मिलके चलती नूरा घुसती, एक आदमी विधायक बनता, एक चेयरमैन बनता है, चला आता कुछ भी। आखिर अगर इन लोगों की आपस में ही मिली
भगत चल रही है, तो फिर क्यों इतना पैसा लगाएंगे और इतना इलेक्शन में प्रचार प्रसार तनवीर खान कर रहे हैं? जब कमाते लगाते भी है, ये सिर्फ एक ऐसे ही चल रहा है, ऐसे चल रहा, आज नहीं 15-20 साल चल रहा, बड़ा दखल इन बातों में। अभी पिछला चुनाव भाजपा से कोई कैंडिडेट है लड़ी, कोई जयेश प्रसाद बीबी कौन थे पता हम नहीं जानते, सपा तनवीर खान थे। ऐसी कोई हिंदू बोली नहीं, यहाँ तनवीर को वोट ना मिला, वो अच्छा वोट ना मिला हो, क्या वजह है? तो वजह आप ही बताइए। हम तो भाजपा को जानना चाहते हैं, तो तनवीर की शख्सियत है, हम तो भाजपा को जानना चाहते हैं। और भाजपा जब हमारे नेताजी अध्यक्ष तनवीर भाई जब काम बढ़िया करते तभी उन्हें वोट मिलते हैं, जब काम नहीं करेंगे कहाँ से वोट मिलेंगे? जी बताइए, क्या ऐसा है फिर तो तनवीर की सरकार लास्ट टाइम नहीं बनी, ऐसी क्या वजह रही? तनवीर भाई की सरकार बनेगी इस बार। अच्छा, इस बार बनेगी फुल बहुमत से, 400 सीटें पार कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि भाजपा सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही, तो अगर अखिलेश की सरकार बनती है तो वो युवाओं के लिए, वो युवाओं के लिए पहली बैठक में 10 लाख नौकरियां देंगे, पहली बैठक में 10 लाख। IIT क्षेत्र में 22 लाख वादा किया अखिलेश यादव जी ने, और बड़ी उम्मीदें हैं। तो वादा तो सभी सरकार नहीं, पीटी सरकार का रिकॉर्ड देख लीजिए, लाखों लोगों दिया है। बीजेपी ने वादे किए, पूरे कहाँ किए? कौन से पूरे किए? ऐसे तो कोई वादा नहीं। सबके अकाउंट में 15 लाख आने, किसके अकाउंट में आएगा 15 लाख? किसके अकाउंट में आएगा? उन्होंने तो दिया था, उनकी सत्ता है, उनकी सत्ता है इस समय, उन्होंने 15 लाख रुपए दे दिए, किसके अकाउंट में आएगा 15 लाख? कौन से पैसे आने वाले थे बताइए? 15 लाख क्या? ये जनता के लिए इतनी जो सहूलियत करी जा रही है, ये सब उसी में तो है, और कहाँ जाएगा? वही सरकार है। जो 15 लाख की बात हो रही है, वो ये बात हो रही है जो हम लोग जो मतलब बीजेपी वाले, जो बीजेपी की सरकार है, हर गरीब को 2.5 लाख रुपए दे रहे। ये 15 लाख से ज्यादा 15 करोड़ 15 अरब है। गाँव में अच्छी सकारात्मक व्यवस्था कराई जाती है, जो उसमें पैसा खर्च होता है वो 15 लाख के बराबर ही है, लेकिन विपक्षियों को ये नजर नहीं आएगा। देखिए माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी पिछले बार 8 बार से इलेक्शन जीत चुके हैं, और 9वीं बार से बहुत भारी रिकॉर्ड मोहब्बत से जीतेंगे, क्योंकि वो सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को एक लेके चलते हैं। वो अपराधियों का शांति रखो, शांति। ये इनके यहाँ पता क्या है, अभी मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी, आशा पीड़ित बहुओं की समस्या थी, वो अपना ज्ञापन लेके जा रही थी। ये कौन से संविधान में लिखा है कि वो उनसे नहीं मिल सकती हैं? उसने पूछा कि कांस्टेबल से कि हमको आप क्यों नहीं मिलने दे रहे हो, तो इनकी पुलिस ने भाजपा के नेताओं के इशारे पर उस आशा बहू को इतना पीटा है, इतना पीटा है, आप सभी लोग जानते हैं उसको। ठीक, कांग्रेस पार्टी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उसको सम्मान देने का काम किया है, उसको लखनऊ बुला के उसकी मदद की और उसको 135 नगर विधानसभा से कैंडिडेट बनाया हमने। कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ, दबे कुचलों के साथ, नौजवानों के साथ और किसानों के साथ। मैडम ये बता रहे कि इन्होंने जो है पीड़ित शोषित महिला को टिकट दिया। अगर इतनी पीड़ित शोषित का ध्यान था तो इनकी मोहिनी सागर पुआया से रात दिन जूझती रही और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट तक हुआ, लेकिन उनका टिकट काट करके दूसरों को पैसे के दम पे दे दिया गया। वो पीड़ित है, वो पीड़ित है, वो पीड़ित है। सुनो, वो पीड़ित नहीं है, वो इलेक्शन में आती हैं, हर इलेक्शन में 15 दिन पहले आती है और शक्ल दिखाती है और उसके बाद में कहती है टिकट दे दो, तो टिकट ऐसे आसानी से मिल जाएगा? पार्टी के लिए संघर्ष कौन कर रहा है? पार्टी के संघर्ष हमने किया है, लाठियां हमने खाई हैं, लाठियां इन्होंने खाई हैं, लाठियां चच्चा ने खाई हैं, तो टिकट हम लेंगे। जो 4 दिन के लिए आया हुआ है, ये सपा भाजपा में होता है, जैसे रोशन लाल। यहाँ के जितने भी नेता हैं, मैम रोशन लाल को भाजपा समझ में नहीं है, उन्हें नीतियां नहीं समझ में आई, उनकी नीतियां समझ में नहीं आई, तभी अरे तो अभी तो वो इसमें आ गए सपा में, इसी के लिए सपा में आ गए। 5 साल तक उनका शोषण होता रहा। 5 साल तक अगर रोशन लाल वर्मा का 5 साल तक शोषण हुआ तो उन्होंने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? अब उन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बहुत सहा, 5 साल तक उन्होंने सहा, लेकिन इस बार जो है, इस बार इसी के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें दिया टिकट। ये सपा वाले मुस्लिम चिल्लाते रहते हैं, ठीक है, आजम चच्चा को उठा के बंद कर दिया गया। इन्होंने कोई ना धरना किया, ना कोई प्रदर्शन किया, ना कोई लड़ाई लड़ी आजम चच्चा के लिए। रोशन लाल जी को टिकट बस इसलिए दिया गया क्योंकि अखिलेश यादव ने तिलहर के मुसलमानों को 10 करोड़ रुपए में बेचा है। एक पार्टी भाजपा जो धर्म के नाम पे धंधा करती है और दूसरी पार्टी समाजवादी जो धर्म का ही धंधा करती है। ये कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे फिर? कांग्रेस के बारे में क्या? कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस एक विचारधारा है, वो ना ही धार्मिक पार्टी है, ना ही किसी तरह
तरह का वो फंड इकट्ठा करती है, वो एक विचारधारा है, सबकी पार्टी वो है, सबकी जुबान है सबके साथ है। कांग्रेस। कांग्रेस सबके साथ खड़ी है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, भाई की बात हाँ बताइए पहले कांग्रेस भाइयों को ये बताना चाह रहे, पहले तो अपने आप खड़े हो ले, इस लायक बन जाएं कि जब दूसरे की मदद करें। अब इसमें तो यूपी में तो अस्तित्व ही खत्म हो चुका है कांग्रेस का। जो बात कर रहे हैं खरीदने फरोख्त बेचने की, जो समाजवादी पार्टी नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सिद्धांत की पार्टी, सभी धर्मों की है, सभी मजहब की है। जो आप कभी कह रहे थे खरीदने से रोजना, किसी का औकात नहीं है खरीद ले समाजवादी पार्टी को। किसी अच्छा मैम बताइए, अपने शाहजहांपुर में ऐसा कौन सा दूसरा नेता जिसने विकास किया है सुरेश खन्ना के अलावा? शहीद संग्रहालय शाहजहांपुर में इतना बड़ा संग्रहालय जो है हम लोग के यहाँ, शांत हो जा भाई थोड़ा। शाहजहांपुर में शहीद संग्रहालय जो बना है वो देखने लायक, हम लोग इतना विकास करा है कन्ना जी ने, यहाँ पर शहीद संग्रहालय बनवाया है शाहजहांपुर में शहीद सुरेश खन्ना के अलावा। जो रिंग रोड बनाया है उससे जाम से कितनी निजात मिलती है लोगों को। यहाँ पे जो शांत रहिए, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, शांत रहिए। ये शहीदों की नगरी शाहजहांपुर है और वहाँ पर शहीद पार्क बस और शहीद जो है संग्रहालय बना है, ये बहुत बड़ी बात है कन्ना जी ने जो करवाया है। हम लोग आपस में, समाजवादी पार्टी ऐसी है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम तो लोग भाई भाई हैं। हमारी पार्टी सबको सम्मान देती है, ये ऐसी पार्टी नहीं, धर्म वाली पार्टी नहीं है। हमारी भाजपा का क्या नारा है? सबका साथ सबका विकास। सबका विकास। 5 लोगों को कितना टिकट दे दिया ये बताइए? 5 लोगों में कितना टिकट दे दिया गया ये बताइए? भाजपा ने कितना टिकट दिया 5 लोगों में? सक्सेना हमारी पार्टी एक ऐसी है जो योग्यता के अनुसार टिकट दिया करती है, जातिगत पार्टी नहीं है। बिल्कुल एक समुदाय की पार्टी हो दे दिया टिकट। और खन्ना जी का काम बता रहे हैं। हमें बस एक बात बता दीजिए कि युवाओं के लिए, जैसे कि कह रहे सपा वाले कि युवाओं को रोजगार भाजपा में नहीं मिला, आपके पास है इस बात का जवाब? है मेरे पास। बिल्कुल है, बिल्कुल। 2 साल तक तो हम जिंदगी मौत से जूझते रहे, क्या हम अपना जीवन बचाते हैं? रोजगार तुमको दे देते तुरंत। और 5 साल अखिलेश सरकार रही, कितने रोजगार मिले? पेपर लीक तो मैम हर सरकार में होते हैं, पेपर लीक तो हर सरकार में होते हैं। केवल इटावा में यादव लोगों को रोजगार दे दिया गया, 30,000 पुलिस वाले एक साथ भर्ती कर दिए। ऑक्सीजन का सिलेंडर तक तो दे नहीं पाए, कहाँ दे पाए? एक महामारी ऐसी जो किसी भी सरकार में आ सकती थी, जरूरी नहीं कि वो भाजपा में आ गई। अगर वो सरकार अखिलेश की रही होती तो उसमें भी आ सकती थी। तो ये ऑक्सीजन जैसी चीजों को लेके अगर लड़ाई लड़ेंगे तो कैसे चलेगा? भाजपा ही बीमारी है, जब बीमारी आ गई ना वो होती ना बीमारी। पहली बार बीमारी आई, तैयारी कर लेते दोबारा नहीं मरते लोग। बताना चाह पहली बार बीमारी आई हुआ, अगर आप तैयारी कर लेते दोबारा लोग मरते नहीं। सिलेंडर गैस सिलेंडर ये देते, सिलेंडर क्यों नहीं दे पाए इन्होंने? सिलेंडर देते। ये तो एक इतनी बड़ी आपदा थी, घर में अगर कोई रंगारंग कार्यक्रम उसमें अच्छा व्यवस्था नहीं कर पाते लोग। एक लड़की की शादी में दूसरी लड़की की शादी में अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा ये रोजगार पे बता रहे, ये रोजगार पेपर क्यों लीक करवा देते? रुपए लेते हैं सब, ऊपर से नीचे तक रुपए खाते हैं। पेपर क्यों लीक हो जाता? पेपर करवाते हैं। अखिलेश सरकार में भ्रष्टाचार नहीं था? नहीं अखिलेश सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं। ज्यादा लोगों को जॉबें मिली है, ज्यादातर लोगों को रोजगार बढ़ा है अखिलेश सरकार में। आपकी योगी सरकार में सबसे कम रोजगार मिला है। मिला है कहाँ है? रेड़ा सरकार में भी रोजगार मिला है, खेत रखवाली का। अब फसल और नस्ल दोनों बचाने के लिए सरकार को हटाना पड़ेगा। फसल और नस्ल बचाने के लिए, फसल बचेगी तभी नस्ल बचेगी। सपा सरकार में गुंडा राज था, रात में आदमी जो परिवार जो है निकलने से। एक बात मेरी ये बता दो, पहले ये कह रहे थे कि किसानों का काला कानून जो हम लोगों ने बताया, ये कह रहे थे कानून ठीक है। जब ठीक है तुमने लागू कर दिया, और फिर जब वो ठीक ही था तो तुमने वापसी क्यों लिया? दो जवाब। मैम गलती दबंगे की बात कर रहे हैं, दबंगे की बात, दबंगे के बारे में बात करना चाह रहा हूं। गुंडाराज मैडम जो 3 कानून से वो किसानों हक में थे, लेकिन किसान अगर उसे नहीं समझे तो मोदी जी ने किसानों को जो अपना आश्वासन दिया है, अभी योगी जी कहते हैं कि सपा बसपा और कांग्रेस दबंग माफिया होते थे। ये सरकार ही पूरी माफिया हो गई, दबंग पूरी गुंडे की माफिया। यहाँ ही बताते अपने शाहजहांपुर में दबंगे की बात करी गई। जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी शाहजहांपुर में आए थे तो समाजवादी पार्टी के जितने बैनर लगे थे क्यों उतरवा दिए गए? ये बताइए, बैनर क्यों उतरवा दिए थे? आप लोग का दबंगई थी इसलिए उतरवाए गए हैं।
वैसे नहीं उतरवा सकते थे। ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि किसके राज में गुंडा राज था और किसके राज में है। योगी गुंडा राज नहीं है इनमें, तो पब्लिक जान चुकी है किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। पब्लिक की आंखें खुल चुकी है, ठेके खुले हुए थे, ठेके जिस दिन योगी आदित्यनाथ आए थे ठेके खुले थे, बाकी सारी दुकानें बंद थी। उन्नाव में ये कह रहे गुंडा राज नहीं है। उन्नाव में क्यों बेटी को जलवा दिया? बेटियां, इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, क्यों भैया करवाया? जलवा दिया। मैडम इस सभा में भाई भतीजावाद है, इसमें अपने परिवारवाद है। यहाँ की युवा कह रही है कि भाजपा सरकार में उनको रोजगार नहीं मिला, पेपर लीक हुए हैं। और अखिलेश सरकार की तरफ से अगर जो कहते हैं कि अखिलेश सरकार बननी चाहिए, उनका कहना है कि अगर अखिलेश सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाजपा के जो सपोर्टर है वो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को आवास मिले, लेकिन उनसे भी पैसा ले लिया गया, ये बात पता चल रही है फिलहाल। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन शादान के साथ मैं रागिनी श्रीवास्तव, रागिनी टाइम्स, शाहजहां।